वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स में मजीद ट्विस्ट। पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार। हैकर का जुमे को तमाम रिकॉर्डिंग्स को ऑडियो लीक्स को लीक करने का फैसला। हैकर के मुताबिक ये कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि पूरी ऑफिस की गुफ्तगू हैक की गई है। 140 घंटे की ऑडियो में सियासतदानों, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री ऑफिशल्स की गुफ्तगू शामिल है। ऑडियोज़ में फैमिली के कारोबार के हवाले से भी गुफ्तगू है। ऐसी गुफ्तगू में भी शामिल है जो किसी के खिलाफ सज़ा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। शाम 4 बजे होने वाले इजलास में ऑडियो लीक्स और दीगर कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत होगी। सैलाब और मुल्की मामलात पर भी बातचीत होगी। तयशुदा इजलास गुज़श्ता रोज़ मौखर किया गया। मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसका मैं रात पहुंचा हूं, तो मैं इसका मैं नोटिस ले रहा हूं। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूं जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। ऑडियो लीक्स बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना रहा हूँ। ये रियासत की इज्जत का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन में जो फैसला होगा कबूल करेंगे। इमरान खान चाहता था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, बिजली की कीमतें मजबूरन बढ़ाना पड़ी। ये शख्स दिन रात झूठ बोलता रहा। मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर वो खुदा का खौफ करे। तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आए, खुशामदीद कहेंगे। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं। कहते जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। मुबैना ऑडियोज़ में इनकी हकीकत सामने आ गई। मफरूर झूठ बोलकर बैरून मुल्क जाते और मुल्क के फैसले करते हैं। इस हकदार को डील के जरिए पाकिस्तान लाया गया। क्या बिल्ला दूध की हिफाजत कर सकता है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का उलमा से खिताब में तंज। बोले, हमारे मुल्क में पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। मगरिब में कुत्ते को मारने पर पुलिस वाले को सजा दी गई। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है। इसी हुकूमत ने शाया किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की मैशत की सबसे तेजी से तरक्की की रफ्तार थी। इसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, असल में मुल्क अमीर तब होता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती है। जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। 17 साल बाद इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 6% ग्रोथ हो रही थी। 3.5 साल में हमने इंडस्ट्री को ऊपर उठाया। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ये कहते हैं IMF की वजह से महंगाई है। ये तो सिर्फ 5 माह से IMF के साथ हैं। इमरान खान का पेशावर में ताजिरों से खिताब। जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। तहरीक इंसाफ इस बार आखिरी एहतजाज और आखिरी धरना देगी। मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। राणा सनाउल्लाह, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, तुम छुपने की तैयारी कर लो।
इमरान खान का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब, बोले 25 मई को पुरअमन एहतजाज पर शेलिंग की गई, तुम्हारे शेल और गोलियां काम नहीं आएंगी। इसहाक डार डील करके वापस आया, गुलामी के खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकालूंगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता मुस्ताफ़ी, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने बतौर सेनेटर ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर फेंक दी। तहरीक इंसाफ के अरकान प्लाकार्ड्स उठाकर एहतजाज करते रहे। इसहाक डार की नशिस्त के पास जाकर एहतजाज करते रहे। इसहाक डार आज वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ लेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शहजाद वसीम के इसहाक डार की बतौर सेनेटर हलफ लेने पर खूब तनकीद। ऐवान में कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को फ़रार कराया था। एक भाई ने इनके बाहर भेजने का इंतज़ाम किया, दूसरा जहाज़ में ले आया। इसहाक डार पर मईशत को बर्बाद करने का इल्ज़ाम है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एहतजाज जमहूरी हक़ है, हाउस के तक़द्दुस का ख्याल रखें। इसहाक डार को हलफ उठाने पर मुबारकबाद देते हैं। की जो कदर आर्टिफिशियल गिरी हुई है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारी महंगाई जो आपने फरमाई कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तीसरा, हमारा जो है वो यूटिलिटी प्राइसेस, ये हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज है इस वक्त, जो आवाम को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, माजी में भी की है, अल्लाह ताला ने माजी में कामयाबी भी दी है। रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिरी, ये बड़ा चैलेंज है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूटिलिटी प्राइसेस भी बहुत बड़ा चैलेंज हैं। माजी में अल्लाह ने कामयाबी दी। रुपए की कदर बेहतर होने की वजह से 1350 अरब कर्जों में कमी आई। इसहाक डार की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को दाद देते हैं, मगर ये रवैया बहुत देर चल नहीं सकता। जिन लोगों ने वहाँ पर उनका पीछा किया, उनको हरासा किया, मैंने एक दरख्वास्त तैयार की है जो आज मैं इंशाअल्लाह वज़ारत दाखिला में जमा कराऊंगा कि ये मुल्क की इज्जत को अब ख़राब करने का मामला है। वफाकी हुकूमत का वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मामले खुसूसी अता तारड़ बोले, मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो हुआ वो काबिल कबूल नहीं, ये मुल्क की इज्जत का सवाल है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुक़दमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। पंजाब में फंड्स की बंदरबांट की जा रही है। PTI ने तालीमी इदारों में सियासी नारे लगवाए। सेंट्रल लंदन में मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने पर वज़ारत दाखिला मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतहरिक। वज़ारत दाखिला ने हरासगी में मुलव्वस 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। मुलव्वस अफराद में 4 ख़वातीन और 10 मर्द शामिल हैं। हरासा करने वाले अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला और पासपोर्ट मनसूख करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो बजाय क्योंकि इनके पास पॉलिसी तो कुछ है नहीं, ना ही आवाम को कुछ देने के लिए कुछ है, तो ये अपनी तमाम नलायकी और नाकामी का जो है ना रोना भी खुद ही रोते हैं और मलबा जो है वो दूसरों पे डाल देते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो आपके सामने कि जिस अंदाज से वो फिल्माया गया, वो जो लंदन वाला, उससे साफ पता चल रहा है कि ये तो इन्होंने खुद बनवाया। लंदन में मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने वाले को कौन लोग थे, शनाख्त मंजर आम पर आ गई है। PTI की तरफ से मौक़िफ़ भी आ गया है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कैपिटल TV से गुफ्तगू में बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं मरियम औरंगज़ेब को तंग करने वाले नून लीग के अपने कारकुन थे। इस तरह के स्टंट मुस्लिम लीग नून ही खेल सकती है।
because not only do we have the immediate destruction of the floods, that as I mentioned, 33 million people, 16 million children, 600,000 pregnant women waiting to give birth. But now with this massive body of water that will take many months to either descend into the sea or evaporate. हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन को फौरी खुराक, अद्वियात, खैमों और मच्छरदानियों की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन के विल्सन सेंटर मुज़ाकरे में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर, कार्बन के अखराज में सिर्फ और 8% हिस्सादार है, जबकि दुनिया किरदार अदा करे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी साद रफीक से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। एजाज़ में ज़ोहराने दिया गया, जबकि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई राबतों में वुसअत लाने पर गौर। बरतानिया से पाकिस्तान के लिए परवाज़ों में मज़ीद इजाफे पर मुशावरत। PIA को बरतानिया में रसाई देने पर तबादला ख्याल। साद रफीक ने सैलाब मुतासरीन के लिए भेजी गई इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत खराब, कराची के निजी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम की सरबराही में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड आसिफ अली जरदारी का मुआयना कर रहा है। आसिफ अली जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर हस्पताल में किया जाएगा। 1 माह से ज़ायद अरसे से अलील आसिफ अली जरदारी के दीगर टेस्ट भी किए जाएंगे। सारा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुनाया। सफ़ा मिसल पर कोई सबूत नहीं है, जज का हुक्म। शहजाद टाउन पुलिस ने सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर को रिहा कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान शाहनवाज के कब्जे से गैर कानूनी असलहा क्लाशनकोव बरामद कर ली। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया।